नमस्ते दाजी। नमस्ते जी विंध्या, आपसे फिर मिलके खुशी हुई। मुझे भी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। और आप? मैं अच्छी हूँ, शुक्रिया। तो पिछली कड़ी में हमने ध्यान और आध्यात्मिकता के बारे में काफ़ी जाना। ये इस कड़ी में भी जारी रखते हैं। मुझे खुशी होगी। और ध्यान के बारे में जब हम बात करते हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ध्यान मूल रूप से सोच से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे ये अनुभूति में बदल जाता है। तो ये क्या है, सोचने से अनुभूति तक? इसे आप कैसे समझाएंगे? ये इसका स्वाभाविक परिणाम है। जैसे बच्चा बड़ा होकर वयस्क होता है। विकास की योजना में सोचना सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रहता। इसे आगे बढ़कर किसी उच्चतर चीज में ट्रांसफॉर्म होना होगा। जब हम चेतना के विकास की बात करते हैं, इसका क्या मतलब है कि चेतना विकसित हो रही है? देखिए, चेतना कई प्रकार की होती है और इसमें फर्क है। आपकी चेतना अभी ये उससे अलग है जो ये कल थी या 10 साल पहले या जब आप बच्ची थीं। ये बदलती रहती है और ये ऐसा नहीं रहेगी 10 साल बाद। आपकी चेतना एक व्यक्ति के रूप में ये अलग है आपकी माँ से, पिताजी से और दूसरे इंसानों से। क्या है ये? किस स्तर पर हम भिन्न हैं चेतना के स्पेक्ट्रम में? जैसे एक पत्थर की चेतना का अपना स्तर होता है। पेड़ और पौधे, कीड़े मकोड़े, पक्षी, जानवर, मनुष्यों की चेतना का भी विस्तृत स्पेक्ट्रम है। फरिश्ते, देवता, देवियां। चेतना का संपूर्ण स्पेक्ट्रम एक विशेष वर्ग के भीतर ही नहीं, बल्कि एक वर्ग से दूसरे वर्ग तक बहुत विविधता है सब में। जब हम मनुष्य के विकास की बात करते हैं, असल में क्या विकसित हो रहा है? 3 चीजें हैं: सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर और कारण शरीर और ये सूक्ष्म शरीर, ये 3 चीजें हैं। भौतिक शरीर का क्या विकास हो सकता है? इसमें लाखों साल लगते हैं विकास में। इस जीवन में मेरे शरीर की सिर्फ उम्र बढ़ती है, इसका क्षय हो सकता है। आत्मा जो है सो है, शाश्वत और शुद्ध। जैसे है उससे ज्यादा विकसित नहीं हो सकती। यह स्वभावतः शुद्ध है और कैसे विकसित होगी? तो इन दोनों के बीच में क्या है? सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। ये 4 हैं: चित्त, मनस, बुद्धि और अहंकार। 4। अब हम फोकस कर रहे हैं इस समय ध्यान के जरिए केवल मनस पर। मनस की भूमिका है सोचना। जब ये विकसित होता है, ये क्या बन जाता है? इसका काम खास करके सिर्फ महसूस करना। उदाहरण के लिए आप इस उदाहरण को पूरी दुनिया में लें। जब एक पति कुछ सोच रहा होता है, वो महीनों तक उसके बारे में विचार करता रहता है। वो बताता नहीं है अपनी प्रिय पत्नी को। वो 2-3 महीने ये सब चुपचाप देखती रहती है। फिर एक दिन पूछती है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है तुम्हें? मैं मदद करती हूँ। और फिर आप सारी समस्याएं बता देते हैं। ओ, ये है चीजें, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, ये रहा इसका समाधान। वो इसे यूं ही बता देती है। मैंने अपने जीवन में कई बार देखा है। क्योंकि आमतौर पर ज्यादातर पुरुष सोचते रहते हैं, महिलाएं चीजों को सीधा महसूस कर पाती हैं। मेरी समझ में उनकी चेतना किसी पुरुष की चेतना से ज्यादा विकसित होती है। वो चीजों को अलग तरीके से देख पाती हैं। इसे ही मैं कहता हूं विकासशील प्रजाति। मनुष्य जाति विकासशील है सिर्फ चेतना के जरिए। इसका एक पहलू है विचार को अनुभव में विकसित होने देना। चेतना के विकास के इस पहलू पर हम किसी दिन अलग अलग तरीकों से विचार करेंगे। शायद 2-3 एपिसोड की जरूरत होगी। तो बस ये आपके सवाल का जवाब था कि ये विकास है विचार से अनुभव तक।
तो दाजी ये धार्मिक परंपरा है या कैसे अलग है ये दूसरों से? मैं इसे एक धार्मिक अभ्यास नहीं मानता, नहीं आध्यात्मिक। हालांकि लोग इसे आध्यात्मिक अभ्यास कहते हैं। मेरे लिए ये सब कुछ एक यात्रा है। ओके। ये यात्रा है। धर्म से हम क्या समझते हैं आज? क्या ये संकल्पना थी इन धर्मों के संस्थापकों की, या क्या उन संस्थापकों ने सोचा था कि वे एक धर्म की स्थापना कर रहे हैं? लॉर्ड जीसस क्राइस्ट को जब उनका प्रयाण हुआ, सूली पर चढ़ाए गए, क्या उन्होंने सोचा था वो एक धर्म की स्थापना कर रहे हैं? वो एक यहूदी थे। उनकी शिक्षाएं जो उनके बाद आईं, वो ईसाई धर्म बना। यही बात कई अन्य धर्मों के साथ है। बौद्ध धर्म, क्या बुद्ध बौद्ध थे? नहीं, वो बौद्ध नहीं थे। उनके बाद क्या बना? जैसा कई महान धर्मों में हुआ, वो बन गए उनके गुरुओं के गुजरने के बाद। हमने बनाया एक स्ट्रक्चर और खुद को फंसा लिया, कहने लगे ओह मैं तुमसे बेहतर हूं। हिंदू धर्म में भी एक खास देवता के उपासक दावा करेंगे मेरा देवता आपके देवता से बेहतर है या मेरा देवता बड़ा है, और हम उन्हें बदलते रहते हैं। देवता नहीं लड़ रहे, हम लड़ रहे हैं भावुक होकर, अधिकतर अज्ञानतावश। धर्म यानी रिलीजन का सही अर्थ है, इसे दो हिस्सों में तोड़ते हैं, री और लिजन। री का अर्थ है फिर से, लिजन आता है लिगर शब्द से, LEGR, जैसे लिगामेंट्स, लिगर लिजन, ये जोड़ता है। लिगामेंट्स मसल्स को जोड़ता है। अब धर्म में क्या जोड़ा जा रहा है? मेरे निम्न स्व को उच्च स्व से। योग में हम कहते हैं यज्जुति इति योगा है, वो जो जोड़ता है मेरे प्राणों को, आत्मा को परमात्मा से। तो धर्म की भूमिका है हमें स्रोत से फिर से जोड़ना। यही धर्म का एकमात्र उद्देश्य है। ध्यान वास्तव में आपको अंदर की ओर ले जाता है, धर्म बाहर की तरफ ले जाता है। कोई भी धर्म ले लीजिए, उदाहरण के लिए वो कहेंगे आओ इस जगह चलते हैं, यहां तुम्हें भगवान मिलेगा, या इस जगह भगवान का अनुभव करेंगे, या भगवान को महसूस करने के लिए मुझे उस जगह जाना होगा। और हम स्थानों पर भी लड़ते हैं, वो स्थान इस स्थान से बेहतर है। मैं नाम नहीं लूंगा वरना लोग कहेंगे ओ आप हमारी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन आप स्वयं निर्णय कीजिए। क्या आपने अक्सर ये नहीं कहा ओ ये तीर्थ उस तीर्थ से बेहतर है, ये धर्म उस धर्म से बेहतर है, ये देवता उससे बेहतर है? तो धर्म हमें सदैव दूर ले जा रहा है बाहरी दुनिया में, और हमें असल तत्व को भुला दे रहा है जो भीतर है। जब ये एहसास होता है, हम दिव्यता को बाहर खोजना बंद कर देते हैं और कोशिश करते हैं अंदर, अपने अंदर महसूस करने की। तभी आध्यात्मिकता शुरू होती है, जब आप अपने भीतर उसकी मौजूदगी का अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन फिर यह यात्रा आगे जारी रखनी होती है। अक्सर योग का अभ्यास करने वाले लोग, महान योगी, महान ध्यानी, वो खुद के ही अनुभवों से चिपके रहते हैं। हालांकि महसूस करना, अनुभव करना बड़ी बात है। आप सोचने से आगे बढ़ गए हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं रूप, हठधर्मिताओं और धारणाओं से आगे कुछ उच्चतर की तरफ। फिर भी हम स्वयं के अनुभवों में अटक जाते हैं। ओ ये इतना अच्छा अनुभव है, मुझे पसंद है, मैं इसे बार बार करना चाहूंगा। पर तब आप खुद को अनुभवों से बांध रहे हैं। आध्यात्मिक अभ्यास हमें आजाद करने के लिए है, लेकिन हम खुद को बांध रहे हैं अनुभवों से, ये इच्छा कि ये अनुभव हमें बार बार हो। तो आध्यात्मिकता भी समाधान नहीं है। हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे और आगे और आगे। रास्ते में किसी भी चीज में न फंसें, उनसे आगे निकलिए। फाइनली ऐसी दशा में जो अपरिवर्तनीय दशा हो, बिल्कुल अपरिवर्तनीय, और इसी को वे उपनिषदों में और वेदों में कहते हैं नेति नेति नेति, जब उच्चतम प्राप्त हो जाता है। इस उच्चतम स्थिति में कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि इस सांसारिक दुनिया में इसकी तुलना करने के लिए वो पूर्णता है ही नहीं। इसीलिए वो कहते हैं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, नेति नेति नेति।
एक और उदाहरण लीजिए, ज्ञान की खोज। वो व्यक्ति जो ढूंढ रहा है ज्ञाता को, ज्ञान को और जानने की प्रक्रिया को, या प्रेमी प्रियतम और प्रेम को, जब प्रेमी प्रियतम में विलीन हो जाता है, सिर्फ प्रेम बचता है। प्रेमी को अब भान नहीं है कि प्रेम क्या है। अब ये मैं इसे और अधिक सरल कर सकता हूं इस समझ को। जैसे जब बारिश की बूंदें सागर में गिरती हैं, तो क्या वो बूंदें रहती हैं? वो सागर बन जाती हैं। बूंदें रही ही नहीं ये बताने को कि बूंदें कैसी लग रही हैं, वो सागर का हिस्सा बन गई हैं। तो जब धर्म की पराकाष्ठा इस मिलन में होती है, योग की पराकाष्ठा इस मिलन में होती है, इस लय अवस्था में, तो कोई बचता नहीं है बात करने को इस अंतिम अवस्था की। कोई भी व्यक्ति जो कहता है ये अंतिम अवस्था है, कौन कह रहा है? यदि वो अब भी है, मतलब वो लय नहीं हुआ। यदि वो अब भी है इसकी बात करने को, मेरा मतलब मृत्यु नहीं है, मेरा मतलब अहंकार की दशा से है। तो हमारी यात्रा सदैव जारी रहती है, कोई अंत नहीं है इस यात्रा का। तो सरल शब्दों में धर्म हमें बाहर की ओर ले जाता है, आध्यात्मिकता भीतर। और आध्यात्मिक अभ्यास भी, जब हम इन सब चीजों से आगे निकल जाते हैं, हम आगे बढ़ते रहते हैं अनुभव से सत्य की ओर, जहां प्रत्यक्ष बोध है। फीलिंग्स, जैसा मैं पहले कह रहा था, आप महसूस करते रह सकते हैं, चीजों को अनुभव कर सकते हैं साल दर साल। मान लें आपका एक पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, या आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, और 3 साल बाद आप कहते हैं ओ ये बुरा निवेश था, या तो वित्तीय निवेश पार्टनर के साथ, या भावनात्मक निवेश प्रियतम के साथ। यदि आप होते, मैं कहूंगा, दृष्टा, कि आप चीजें सीधे देख पाते, या आप चीजों को महसूस कर पाते सीधे, बिना अनुभव से गुजरे, तब आप कह सकते थे मैं अपना समय और वित्तीय और भावनात्मक एनर्जी इन चीजों में वेस्ट नहीं करता। इसलिए हम में जो कमी है वो प्रत्यक्ष अनुभूति की है। और एक बार जब हम सीधा अनुभव करने लगते हैं ध्यान से ईश्वर का, तब हम अभिभूत हो जाते हैं अपने भीतर ईश्वरीय उपस्थिति से। और जब वो यहां है, मैं वहां नहीं हूं, और जब मैं वहां नहीं हूं, ये आनंद है। हमारे अहंकार का बोझ ही वो चीज है जो हमें बांधती है, हमारी चेतना को ब्लैक होल की तरह, इसमें से कुछ गुजरने नहीं देता। और आनंद सच में शुरू होता है, सच्चा आनंद है। उसके बाद सच्चित आनंद लोग बात करते हैं, यहां शुरू होता है। लेकिन ये आनंदम ऐसे व्यक्ति के लिए इतना भारी है कि वो ऊब जाता है, कहता है मैं इसे नहीं रख सकता, आगे बढ़ना चाहता हूं, आगे इस बोझ को उतारना चाहता हूं। तब सच्चा सन्यास शुरू होता है। अपने परिवार और प्रियजनों को छोड़ना सन्यास नहीं है, बल्कि आप आध्यात्मिकता से मिले इस आनंदम तक का त्याग कर देते हैं, फिर प्रवेश करते हैं नथिंगनेस में, शून्य। ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, पर इसका कोई नाम नहीं है, तो इसे कहते हैं जो भी नेति नेति नेति। वाओ दाजी, आपने ध्यान के बारे में हमें इतना सब बताया। पूछना चाहूंगी, कितना चार्ज करते हैं आप? हे प्रभु, आप कितना पे करना चाहती हैं? आप जितना भी कहें। खैर, ईश्वर बिक्री के लिए नहीं है, और यदि बिक्री के लिए होता तो आप कितना पैसा देती, और आप ये पैसा दे पाती तो ईश्वर क्यों चाहिए? सोचिए इसके बारे में। जब आप ईश्वर को पाने के लिए पैसा लगाएं, मैं नहीं चाहता कोई एक नया पैसा भी दे ईश्वर को पाने के लिए, क्योंकि ईश्वरीय साम्राज्य में कोई व्यापार नहीं है। वो आपके पैसे का क्या करेगा? तो जो कोई मांगे उससे दूर रहो। भगवान का लेन देन नहीं हो सकता। मेरे मालिक कहते थे मुझे यह ज्ञान अपने गुरु से निशुल्क मिला है, मैं क्यों पैसे लूं? वही बात मैं कहता हूं, मैंने उनसे फ्री प्राप्त किया है, तो मैं क्यों चार्ज करूं इस ज्ञान के लिए, इस अनुभव के लिए?
ये प्रशिक्षण कुछ बनने के लिए कोई शुल्क नहीं है। दाजी, हार्टफुलनेस कैसे फिट कर सकते हैं डेली लाइफ में? बहुत बढ़िया। कहीं से शुरुआत करो। आपको मानसिक चेतना के एक निश्चित स्तर पर पहल करनी होगी। जब हम ध्यान करते हैं तो जनरली यूं होता है कि धीरे धीरे हम अपने अंदर गहराई में उतरते जाते हैं। हमारी चेतना पूरी बदल जाती है और मूड और दृष्टिकोण, अंदर सब बदल जाता है, अंदर का वातावरण बदलता है। अब बदलने के बाद, कुछ मिनट ध्यान में बैठने के बाद, जिसके लिए आपने बहुत तैयारी की है, जब ध्यान खत्म हो जाए, आपको एक्चुअली हम सलाह देते हैं कि आप 5 मिनट और बैठे रहें, जो हुआ उसे महसूस करने के लिए, यानी आंतरिक स्थिति का आनंद लें। एक बार जब आप पहचान लें ये क्या है, देखिए बहुत अंतर है इसमें, ध्यान के पहले और ध्यान के बाद। अंतर को महसूस करें, उसे पहचानने का प्रयास करें और इसे बनाए रखें। ओके, ये ऐसा ही है जब वो कंक्रीट बिछाते हैं बाहर, और बहुत से सन की युवा, मैं कहूँगा, जब कंक्रीट को ताज़ा बिछाते हैं वो उस पर लिख देते हैं आई लव मोनिका या आई लव हर्षा, या फला आदमी मूर्ख है, या उस पर चलते हैं। कंक्रीट को खराब कर देते हैं। ये छापें स्थायी हो जाती हैं। हमारी आंतरिक स्थिति उस कंक्रीट से भी नाजुक होती है। ये खराब हो सकती है यूं ही, यदि आप लापरवाह हैं। इसलिए ध्यान खत्म होने के बाद आराम से बैठिए, कुछ मिनट और 5 मिनट उस दशा का आनंद लें और उसे पकड़ कर रखें। इसे अपने तंत्र में स्थिर हो जाने दें, ऊपर से नीचे तक। और जब आप आश्वस्त हो जाएं कि आप उस पर पकड़ बना पाए हैं, धीरे से उठ जाएं। आप नाश्ता करें तो उस अवस्था को अंदर बनाए रखें। कंजूस की तरह, पैसा जाने नहीं देता, तुम भी इसे संभाल कर रखो। इसके लिए आपने मेहनत की है, इसे बनाए रखिए और खुद को प्रेरित करते रहिए कि हाँ, मैं दिन में न केवल इस आंतरिक दशा को बनाए रखूंगा, पर यदि संभव हो तो इसे परिष्कृत करूंगा। क्या होता है हमारे काम के समय, आपकी बहस हो जाती है किसी से, लेकिन उसी समय आप अंदर से जुड़े हुए हैं। एक पल के लिए आपको लग सकता है आप अपना आपा खो रहे हैं। झूठा अभिनय भी करना पड़ सकता है कभी कभी, लेकिन इस आंतरिक जुड़ाव को जाने मत दीजिए, इसे बनाए रखें। इसके लिए थोड़े अभ्यास की जरूरत होगी, लेकिन उस दौरान मान लीजिए आप इसे खो देते हैं। वो आंतरिक ठहराव जो सुबह था, हाँ? तो एक ब्रेक लें, 2 मिनट 3 मिनट। बहस के बाद शांत हो जाइए, खुद को रिट्यून कर लीजिए, एक्टिवली वापस ले आइए इसे। शाम का इंतजार मत करिए जब ये सफाई का पहलू जिसके बारे में बता रहा था ये आ जाता है। सफाई इन चीजों को दूर कर देती है जो हम दिन में बनाते हैं। ऐसा भी होता है जब हम ऐसे गंदे छापों के साथ घर नहीं जाना चाहते। यह ऐसा है कि आप अच्छा डिनर कर रहे हैं या लंच अपने ऑफिस में, या कोई मीटिंग है सेल्स पर्सन के साथ या कोई वेंडर, आप उन्हें रेस्टोरेंट ले गए, आप स्पेगेटी खा रहे हैं और टमाटर सॉस आपकी सफेद शर्ट पे गिर जाती है। आप अपने ऑफिस में जाकर ये नहीं कहते देखो मेरे टमाटर सॉस को तुरंत साफ करना होगा इसे। हम घर नहीं जाते ऐसे गुस्से की छाप से, मन में उत्तेजना या डिप्रेशन के साथ। इनसे तत्काल छुटकारा पाना होगा वहीं। और यदि आप इसे लेकर घर आ ही गए हैं तो बैठिए करीब 20 से 30 मिनट, हटा दीजिए इस बोझ को जो आप लाते हैं, और अपने परिवार के लोगों से बात करें एक नए नजरिए से। अपने कचरे से उन्हें क्यों प्रदूषित करें?
तो हम ऐसा क्यों करें अपने मन से, दिल से, रवैये से? हटा दीजिए इन्हें, हल्के हो जाइए और घर में प्रवेश कीजिए इसी भाव से। हम जो कुछ भी करें उसमें वो भाव होना चाहिए, सुबह के उस ध्यान में दशा का, वरना ध्यान का क्या फायदा है? उदाहरण के लिए मान लें आप पैसा कमा रहे हैं, करोड़ों करोड़ और करोड़, पर यदि आप इसका उपयोग न करें परिवार की खुशी के लिए या समाज की खुशी, या इसे अपने कर्मचारियों को देते हैं, वो खुश होंगे, वफादारी से काम करेंगे, विश्वसनीयता से, आपका ज्यादा ध्यान रखेंगे। जब धन का उपयोग किया जाता है यह गतिशील होता है, इसकी कीमत है। इसे कमरे में इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं है, इसे दूसरे खाते में रखने का कोई फायदा नहीं है, इसका उपयोग होना चाहिए। जब हम आध्यात्मिक धन कमाते हैं ये भी वैसा ही है। जब इस आंतरिक आध्यात्मिक अवस्था को गतिशील नहीं बनाया जाता है तो ये अपनी वैल्यू खो देती है। वास्तव में जितना अधिक हम इस आंतरिक दौलत का उपयोग करते हैं ये उतनी ही बढ़ती है, ये और बढ़ती है हमारी कल्पना से परे। सो इस आंतरिक अवस्था के साथ मैं जितना काम करता हूं उतना ही गतिशील बन जाता हूं। उस आध्यात्मिक अवस्था के साथ मैं ज्यादा दिलों को छूता हूं अपने मनोभाव से जो इतना आध्यात्मिक है। मुझे लगता है अधिक लोग लाभान्वित होंगे और कहेंगे इस आदमी का साथ मुझे पसंद है, इसके साथ काम कर सकता हूं। तो ध्यान के कई लाभ हैं, केवल ईश्वर को पाना ही नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर समाज को बदलना। कुछ लोग पूछते हैं आप बंद आंखों से क्या करते हो, समाज में कैसे योगदान देते हैं आप? मैं सोचता हूं ये उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करेगा कि इस ध्यान से क्या कुछ संभव है। सही है। तो दाजी आपका संगठन हार्टफुलनेस कैसे सिखाता है, इसकी जानकारी कैसे मिलती है? ओह अच्छा, आधुनिक समय अलग है। पहले जहां सन्यासी घर घर जाया करते थे भिक्षा मांगने के बहाने, वो कई दिलों को छू लेते थे। अब इन आधुनिक तकनीकों के साथ ये www हमारे वेबसाइट एड्रेस हैं और बहुत सी चीजें हो रही हैं। हमसे संपर्क कर सकते हैं फोन से, हम ये सब बताते हैं। हमारी वेबसाइट www.heartfulness.org पर यह तरीका है ध्यान कैसे करें, रिलैक्स कैसे करें, सफाई कैसे करें, इस आध्यात्मिक दशा को कैसे बनाए रखें, इन सब चीज़ों का वर्णन है। और एक्चुअल ट्रेनर्स हैं दुनिया भर में। मैं सोचता हूं कि हम 100 से अधिक देशों में हैं और दुनिया भर में कई लाख अभ्यासी हैं, कई हजार प्रशिक्षक हैं दुनिया भर में। पर यदि आप इनसे मिल नहीं पाए व्यक्तिगत तौर पर तो आप हमेशा रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ओ मैं हूं गुंटूर में, दूर की जगह, या फला फला गांव में हूं, बस एक फोन कीजिए कि मैं ध्यान करना चाहूंगा यौगिक प्राणाहुति की मदद से, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हम इस लंबी दूरी की मीटिंग अरेंज करते हैं। कोई हैदराबाद में बैठा हो सकता है या किसी गांव में आंध्रा या तेलंगाना में, और ये कनेक्शन बनाया जाता है एक तय समय पर। मान लीजिए जिज्ञासु ध्यान करना चाहता है शाम 6 बजे, वो फोन पे कह सकता है मैं 6 बजे ध्यान करना चाहूंगा, तो कोई अटेंड करेगा। ठीक है, और फिर ये अनुभव की बात है और ये ज्यादा दिलचस्प है। आप उस प्रभाव को समझ सकते हैं, ध्यान के उस प्रभाव को, जब आप आमने सामने हैं। पर जब कोई सामने नहीं है तब भी आप कुछ महसूस करते हैं। अब आप इस सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसका काम महसूस करेंगे आप। यदि आप महसूस न करें, मुझे नहीं पता मैं आपको क्या वापस लौटाऊं। ओके, थैंक यू सो मच दाजी आपके समय के लिए। जैसे जैसे ये कड़ियाँ आगे चल रही है और इंटरेस्टिंग हो रहा है, हम और जानना चाहेंगे। मुझे खुशी है और हर्ष है कि बहुत से लोग इसका आनंद ले रहे हैं। मैं खुश हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, प्रणाम।